हम जानते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन रहता है तो उसके जीरोस फाइंड करने के लिए उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, फिर वहाँ से सॉल्व करके हम उसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। यानी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो उसको जीरो के इक्वल पुट करके वहाँ से जीरोस हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है तो उस जीरोस से हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। यानी कि जीरोस गिवन रहेगा, अब हमें क्या बनाना है, उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन ये गिवन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम 1/4 और उनके जीरोस का जो प्रोडक्ट है -1 है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में जीरोस का सम 0 है और उनके जीरोस का प्रोडक्ट √5 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1/4 क्या है, जीरोस का सम है। चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे तो उनके दोनों जीरोस का सम 1/4 है और उनके दोनों जीरोस का प्रोडक्ट -1 है। तो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, उसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन नोट कर लें। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो इसे हम लेट कर लेंगे, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ax² + bx + c। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1/4 क्या दिया है, हमारा सम ऑफ जीरोस दिया है, सम ऑफ जीरोस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हमेशा हम क्या लेते हैं, अल्फा और बीटा होता है हमारा। तो अल्फा + बीटा = 1/4 दिया है, मीन्स सम ऑफ जीरोस = 1/4। क्योंकि जो पहला नंबर है वो सम दिया है और जो दूसरा नंबर है एंड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट दिया है। तो पहला नंबर सम है तो अल्फा + बीटा = 1/4, ये सम है। तो अब अल्फा + बीटा का फार्मूला क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा + बीटा की जगह -b/a हम पुट कर देंगे, -b/a = 1/4 = 1/4। अब यहाँ से माइनस हम हटाएंगे, इधर माइनस ट्रांसफर कर देंगे या हम ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई माइनस कर देंगे। दिस इंप्लाइज b/a = -1/4, माइनस हम इधर लगा दिए, b/a = -1/4। अब ये तो हमारा सम से हो गया और प्रोडक्ट कितना गिवन है, -1 गिवन है एंड अल्फा इंटू बीटा = -1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा = -1, अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस = -1 गिवन है। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह हम c/a पुट कर देंगे = -1। अब यहाँ पे दिस इंप्लाइज c/a = -4/4। अब यहाँ पे क्या किया, हम 4 से हम इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं। क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि यहाँ -1 है तो यहाँ पे अपान भी 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/4 आएगा। अब यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, तो चूंकि हम जानते हैं अल्फा + बीटा b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो इनकी जो वैल्यूज आएंगी, जो वैल्यूज हमें मिलेंगी उसको सेम करने के लिए, उसमें a की वैल्यू को सेम करने के लिए, यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, 4 थी, लेकिन यहाँ पे जो a की वैल्यू थी अपान में 1 था, लेकिन हमें a की वैल्यू हमेशा सेम करनी रहेगी। जब भी सम और प्रोडक्ट जीरोस का दिया रहेगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना रहेगा तो हम वहाँ a की वैल्यू हमेशा सेम करेंगे। यहाँ पे a 4 था तो हम a की वैल्यू यहाँ पे भी 4 करने के लिए 4 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि जब इसे कट करेंगे तब -1 आएगा। तो अब जब a की वैल्यू सेम हो जाएगी तब यहाँ से हम abc की वैल्यू निकाल लेंगे और abc की वैल्यू निकालने के बाद इसी में हम पुट कर देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब यहाँ पे सेम हो गई a की वैल्यू, जब a की वैल्यू सेम हो गई सो a = 4 है, b = -1 क्योंकि b की जगह यहाँ पे -1 है, b = -1, c = यहाँ क्या -4 है, c = -4। ये तब हम abc की वैल्यू निकाल पाएंगे जब हमारा दोनों इक्वेशन में जो अल्फा + बीटा से हम निकालेंगे और जो अल्फा इंटू बीटा से निकालेंगे दोनों में a की जगह सेम होना चाहिए, a की वैल्यू। तो जब सेम हो जाएगी तो वही a की वैल्यू हो जाएगी और वहाँ से जो b की वैल्यू मिलेगी वो b की और ये c की वैल्यू रहेगी। अब ये a b c की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, ax² + bx + c। ax², a की जगह 4 है
तो 4x² हो जाएगा प्लस bx है, b की जगह -1 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 1 लिखते नहीं है तो -x हो गया, प्लस c है, c की जगह -4 है तो c की जगह -4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो हम देख रहे हैं कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन रहता है तो उसको इस तरह से हम सॉल्व करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन जो इसका गिवन है इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c हम लेट कर लेंगे, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होता है। तो ये हम लेट कर लिए। अब यहाँ पे क्या गिवन है, जो फर्स्ट नंबर है वो सम गिवन है, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है सम है और जो सेकंड नंबर है प्रोडक्ट गिवन है। तो ये सम दिया है, सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज को हम अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा से इंडिकेट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 गिवन है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो b/a इज इक्वल टू -0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज b/a इज इक्वल टू -0, दिस इंप्लाइज b/a इज इक्वल टू 0/1, क्योंकि -0 का मतलब 0 और अपान हम किसी भी नंबर के अपान लगा सकते हैं 1, तो यहाँ पे 0/1 लगा दिए ताकि a की वैल्यू हम यहाँ से मिल जाए। 0/1 लगा दिए तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा से हो गया। अब सिमिलरली प्रोडक्ट से हम निकालेंगे। प्रोडक्ट कितना गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है √5, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह c/a पुट कर देंगे, इज इक्वल टू √5 है √5। दिस इंप्लाइज c/a इज इक्वल टू √5 को हम /1 भी लिख सकते हैं, √5/1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा से हमारा ये आया और अल्फा इंटू बीटा से हमारा ये आया, तो हम दोनों में देखेंगे ए की वैल्यू सेम है या नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी ए की जगह 1 है। जब ए की वैल्यू सेम रहती है तो वही हमारी ए की वैल्यू हो जाती है। जब दोनों में ए की जगह सेम रहता है तो वह ए की वैल्यू हो जाती है। सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 1 और यहाँ बी की जगह क्या हमारा 0 हो गया, बी इज इक्वल टू 0 हो गया और सी की जगह √5 हो गया तो सी इज इक्वल टू √5, ए बी सी की वैल्यू। यहाँ पे हमारी क्या थी, इसमें ए की वैल्यू सेम नहीं आ रही थी, यहाँ 1 आ रही थी अपान में और यहाँ पे 4 आ रही थी, तो इस वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ए की वैल्यू सेम हो जाए। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सेम थी, यहाँ पे भी अपान 1 है और यहाँ पे भी अपान 1 है, ए की जगह सेम है, तो सो ए इज इक्वल टू 1 हो गया, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू √5। अब यही ए बी सी की वैल्यू इसमें हम पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² होता है, लेकिन a की जगह 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता कोफिशिएंट में, तो x² हो गया, प्लस है प्लस, फिर क्या है bx है, b की जगह 0 है 0x हो गया, फिर प्लस c है प्लस c की जगह √5 है तो प्लस √5 हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 0x का मतलब 0 वो खत्म हो जाएगा टर्म, तो ओनली क्या बचेगा x² + √5 + √5, ये हमारा आंसर है।